गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग और वर्गमूल में एक लास्ट टॉपिक है वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। तो ज़रा पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक व्यक्ति अपने बाग में 17,956 संतरों के पेड़ लगाता है। बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। तो अगर आप एग्जाम्पल समझें बात, जैसे मान लीजिए बाग में अगर 2 पंक्ति है और एक पंक्ति में 2 पेड़ है तो कुल पेड़ों की संख्या 2 गुणे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर बाग में 3 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 3 पेड़ हैं तो 3 गुणे 3 9 पेड़ हो जाएंगे। तो इसका वर्गमूल अगर ले लेंगे तो 3 मिल जाएगा, ऐसे वर्गमूल ले लेंगे तो 2 मिल जाएगा। यानी अगर कुल पेड़ों की संख्या दिया गया है उसका वर्गमूल ले लीजिए तो पंक्तियों की संख्या या एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो करना इसमें यही है आपको, यानी कि जब एक बाग में उतनी ही पंक्तियां हों जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। मान लीजिए x पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में x पेड़ हैं तो कुल पेड़ हो जाएंगे x गुणे x बराबर 17,956 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,956 हो जाएगा। अच्छा, वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको वर्गमूल लेना है। चलिए, अब वर्गमूल लेना है तो इसी का वर्गमूल लीजिए। अब वर्गमूल लेने के 2 तरीके हैं। एक शॉर्टकट तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका है कि लास्ट में अगर 6 है तो आंसर का या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा। चलिए, अब ये वाली जो संख्या है किसके वर्ग के बाद पड़ती है? तो मैं देख रहा हूं कि 13 का वर्ग 169 होता है, उसी के बाद पड़ती है। तो या तो 134 आंसर होगा और या तो 136 आंसर होगा। दोनों में से क्या होगा ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसी 13 में 14 से गुणा कर देंगे जो 182 होता है। अब 182 से राशि कम है, चूंकि कम है इसलिए हम कम वाला आंसर कह देंगे। यानी पंक्तियों की संख्या हो जाएगा, पंक्ति की संख्या या एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 134 है। अच्छा, शॉर्टकट तरीके से अगर नहीं पकड़ में आया तो आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, या एक तरीका और हमारे पास है भाग विधि से। पहला क्वेश्चन है 17,956 है, इसका आप भाग विधि से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं जो उतना ही जल्दी हो जाएगा। तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, यहाँ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 79 अब 1 1 2 हो जाएगा। यह दहाई का अंक है तो आप 23 या 69 होता है, 3 बार ले जाइए तो 69 घटाएंगे तो 10 आएगा। ऊपर से 56 उतार लीजिए। जोड़ा बनाने का मतलब ये कि दोनों साथ में 3 3 6। तो अब ये दहाई है, ये सैकड़ा है। यहाँ पर क्या लिखें? तो अगर हम 4 लिख दें, 4 बार ले जाएं तो 4 चौक 16 और 4 छक 24, 1 25 हुआ, हासिलाए 2, 4 दूना 8 और 2 10। घटाने पर ये पूरी तरीके से कट गया। यहाँ पर 8 6 और 2 मिला, इसका दोगुना मिला। यानी आपका आंसर आपका ही हो जाएगा कि एक पंक्ति में 134 पेड़ हैं और कुल पंक्तियों की संख्या 134 भी है। ये पूरा हो गया आपका। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है 1323 में किस छोटी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें पूर्ण घन हो जाए। तो इसी में हम भाग वाला भी सिखा देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है गुणनखंड करना होता है। दूसरा क्वेश्चन है गुणनखंड करिए। तो सबसे पहले 2 से काटिए, लेकिन 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। 3 2 5 और 3 8 1 9, 3 से कट जाएगी ये। तो 3 चौक 12 1 13, 3 चौक 12, 3 1 3। अच्छा, अब इसको काटिए 3 से और काटिए। 3 1 3 और 3 चौक 12 और 3 7 21। पुनः 3 से काटिए, 3 चौक 12 और 3 9 27। फिर 3 से काटिए, 7 से काटिए, 7 7 49 हो जाएगा। यानी अगर मैं देखूं तो मैं देख रहा हूं कि घनमूल में, यानी घन बनने के लिए, घनमूल नहीं घन, किसी संख्या का घन होने के लिए 3 बार गुणा होना आवश्यक है। तो
तो इसका तो काम हो चुका है, ये पूर्ण घन संख्या है। तो इसमें 7 हमारे पास सिर्फ 2 ही है, तो आंसर हो जाएगा। अब हम किससे गुणा कर दें? 7 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। अब 7 से अगर गुणा कर देंगे यहां पर तो 7 7 7 3 बार हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। या तो 7 से गुणा कर दें, अगर भाग करने की बात करता 7 सते 49 यहां से हटा दें तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, लेकिन 3 3 के जोड़े में जो कम पड़ रहा होगा उसी से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन होगी। जैसे यहां तो बन गया है, लेकिन 7 सिर्फ 2 बार है, जब 3 बार होगा तब घन हो पाएगा। तो 3 बार होने में एक 7 कम पड़ रहा है, तो हम 7 से गुणा करेंगे। अगर 2 7 कम पड़ता तो 7 सते 49 से गुणा करना पड़ता। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2 संख्याओं के वर्गों का योग। अब वर्गों का योग देखिए, पहले कुछ भाषा आप समझिए। जैसे कह दिया योग क्या होता है, तो 2 संख्याओं को योग व्यक्त करने के लिए हम a + b लिख देते हैं। ऐसा लिखिए या योग लिख दीजिए 2 संख्याओं का। 2 संख्याओं का अंतर क्या होता है? a - b है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? a × b, ऐसे लिख देते हैं। 2 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? वर्गों का योग होता है a² b², माने पहले वर्गों तब योग उसका, पहले वर्ग करिए तब उसका योग। अच्छा, योग का वर्ग अगर कह दिया तब a + b पहले योग करिए तब उसका वर्ग करिए, दोनों में अंतर है देखिए। इसी प्रकार से वर्गों का अंतर होता है, इसे वर्गांतर भी कहते हैं। पहले वर्ग करिए और तब इसका अंतर लीजिए। ऐसे ही अंतर का वर्ग होता है, तो पहले अंतर लीजिए और तब उसका वर्ग करिए। अच्छा, ऐसे ही घनों का योग होता है। घनों का योग, तो a की 3 घात और b की 3 घात घन हो गया, उसका योग। योग का घन करेंगे तो a + b की 3 घात, और तमाम सारी बातें ऐसी हो सकती हैं। तो कुछ भाषा आप पकड़ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तर्ज पर 2 संख्याओं के वर्गों का योग, यानी a² + b² वर्गों का योग दिया है 80। अच्छा, और कहा कि संख्याओं के अंतर का वर्ग a - b का स्क्वायर दे दिया है 36। तो कहा संख्याओं के गुणनफल क्या होगा? तो चूंकि आप एक फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में, a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab, ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो ये दिया गया हमको 36 लिखेंगे, और इसका क्या मतलब दिया गया है? 80 दिया गया है। 2ab लिखिए। 2ab बराबर क्या होगा? 80 में से आप 36 घटाएंगे, ठीक है ना। 10 में से 4 घटाइए, 6 घटाइए 4 हुआ, और यहाँ पर 7 बचा 44। चलिए, तो ab बराबर 22 हो जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा भी है आपसे, और a × b को गुणनफल भी कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। इसमें वर्गमूल और घनमूल दोनों चीजें हैं। एक चीज मैं शॉर्टकट बता दूं आपको कि घनमूल में अगर 3 का जोड़ा है तो उसमें एक संख्या लेते हैं। जैसे अगर संख्या 3 अंक पर दशमलव रखा हुआ है संख्या में, तो दशमलव बाहर 1 अंक पे हो जाएगा। और वर्गमूल अगर है तो वर्गमूल के अंदर संख्या पे अगर 2 अंक पे दशमलव है तो बाहर 1 अंक पे होगा, 4 अंक पे है तो बाहर 2 अंक पे होगा। लेकिन घनमूल में क्या होता है? 3 अंक पे है तो 1 अंक पे लगाएंगे, और 6 अंक पे है तो 2 अंक पे लगाएंगे। ये प्रक्रिया है। तो घनमूल से पहले निपटेंगे। अब ये घनमूल निकालने का तरीका आपको बताए थे। 40 96 का अगर घनमूल निकालना है तो लास्ट का 3 अंक अलग कर दीजिए। अगर 6 है तो आप जानते हैं कि 6 ही होगा। अच्छा, और ये किसके घन के करीब में है? 1 के। तो इसका मतलब 16 का घन है, सामान्य सी बात है। तो अगर 40 96 का घनमूल निकालते हैं तो 16 होगा।
लेकिन अंदर दशमलव कै अंक पे है, 6 अंक पे है, तो बाहर सिर्फ 2 अंक पे हो जाएगा। इसका काम हो चुका है। चलिए अब वर्गमूल है, तो वर्गमूल में पहले 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 4 होगा। और वर्गमूल में दशमलव अगर 2 अंक पे है तो बाहर सिर्फ 1 अंक पे लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी तर्ज पर कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे 8वां क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ पहले ही, इसी टाइप का है। घनमूल निकालना 7.9 लिखा है। अच्छा, 0.4096। अभी अभी आपने घनमूल निकाला, इसका 16 है, और 729 आप जानते हैं 9 का होता है, तो 9 का घन होता है वो। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? 0.1 अंक पीछे कर दीजिए आप, तो जब 1 अंक पीछे कर देंगे 729 हो जाएगा। दशमलव यहाँ भी तब 1 अंक पीछे हो जाएगा, या 10 से ऊपर गुणा करिए, 10 से नीचे गुणा करिए, तो हो जाएगा 4.096। अब इसका घनमूल तो आप जानते हैं 9 होता है, लेकिन इसका 16 होता है। दशमलव लगाइए, अब 3 अंक पे है तो बाहर 1 अंक पे हो जाएगा। अच्छा, तो 90 हुआ, क्योंकि दशमलव हटाएंगे 1 अंक से, तो यहाँ से काट दीजिए। 45 दूना 90 और 8 दूना 16, तो 45/8 लिखिए, या इसको दशमलव में भी आप कर सकते हैं। दशमलव में कर लीजिए, 8 पंजे 40 और 8 छक 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगला, अच्छा अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी में है घनमूल में 175.616 लिखा गया है। ऐसे ही घनमूल दशमलव का ही सिर्फ अंतर है, 175.616। ऐसे घनमूल में ये भी है 0.0000175.616 है ये। चलिए अब आप देखिए, सबसे मुख्य बात इसमें है कि घनमूल 175.616 घनमूल निकालना, तो लास्ट के 3 अंक अलग करिए, उसमें आखिरी अंक देखिए अब किसके घन के बाद पड़ता है, तो 5 के घन के बाद पड़ता है ये। 5 घन 125 के बाद पड़ता है, 6 करेंगे 2 16 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका 56 का घन है ये पूरा, यानी इसका घनमूल लेंगे तो 56 हो जाएगा। तो 56 यहाँ भी, 56 यहाँ भी, और 56 यहाँ भी, सब जगह 56 लिख दीजिए। दशमलव 3 अंक पे है तो बाहर 1 अंक पे, 6 अंक पे है तो बाहर 2 अंक पे, और 9 अंक पे है तो बाहर 3 अंक पे। अब इसको जोड़ना है। अब जोड़ने की प्रक्रिया में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0.56, 0.05 और 6, इस प्रकार से लिख के जोड़ने में आपसे गलती नहीं होगा। नहीं तो बहुत से जानकार लोग गलती करते हैं, 6 5 11 की 1 लिखेंगे, 6 5 11, 1 12 हुआ और 5 1 6 हुआ, तो 6.216 हो जाएगा। अच्छा, अगला है, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। घनमूल में 8 और वर्गमूल में 16 डिवाइडेड बाई √100 √49 मल्टीप्लाइड बाई ³ √125 125। चलिए 8 घनमूल आप सब जानते हैं 2 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 100 का वर्गमूल 10 और 49 का वर्गमूल 7, क्योंकि 7 7 49 होता है, 10 10 में 100 होता है, तो ये 5 का घन है ये। अच्छा, तो यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, तो 2/4 ऐसे ही रहेगा, गुणा बनाएंगे 7/10 हो जाएगा, गुणे 5, तो 5 दूना 10 से 10 कट गया, यानी 7/4 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहें तो 4 1 कम 4 3 7 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। अच्छा, अगला है एक लास्ट क्वेश्चन, 5वां है। इसको लास्ट से हल करना प्रारंभ ही करते हैं। घनमूल में 59 है और यहाँ 16 है, वर्गमूल में है लेकिन ये, और ये घनमूल में 122 है, 722 है,
प्लस वर्गमूल में 49 है। तो देखिए शॉर्टकट विधि से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 49 का वर्गमूल होगा 7, इसमें जोड़ दीजिए। 729 का घनमूल लेंगे 9, इसमें जोड़ दीजिए। 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, इसमें जोड़ दीजिए। 64 का घनमूल 4, इसमें जोड़ दीजिए। 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 आंसर होगा आपका। या एक शॉर्टकट तरीका और है, 21 के बाद, 5 नहीं 21 के बाद, प्लस माने बाद होता है, 21 के बाद कोई वर्ग संख्या है 25, तो 25 का वर्गमूल ले लीजिए, हो जाएगा 5। आंसर हो गया। आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि हमें यहां पर सॉल्व करना है सारी बातें, तो हम एक एक लाइन चलते हैं। अच्छा, क्या करेंगे यहां पर जरा ध्यान दीजिए। 722 प्लस 49 का वर्गमूल 7, इसमें जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 729। अच्छा, 21 है ये, घनमूल में 59 है ये। अच्छा, यहां पर जरा देखिए ध्यान से, ये होगा 9, 9 और 16 9 25 हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 59 और ये 5 64 हो जाएगा। तो 21 और 64 का घनमूल अगर लेंगे तो 4 होगा। 21 4 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं।